इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने आशियाना सिद्दीकी हैं। इनका सवाल ये था कि महर के अंदर क्या औरत इस चीज़ का मुतालबा कर सकती है, जैसे महर के अंदर आजकल आपने देखा होगा कि कोई सूरत के लिए बोल दिए कि आपको यासीन याद होनी चाहिए या दूसरी सूरत याद होनी चाहिए। इसी तरह इन्होंने लिखा दुरूद ताज वगैरह का कि अगर औरत शौहर से चीज़ का मुतालबा करे कि आपको मैं उस वक्त छूने दूंगी जब आप दुरूद ताज याद कर लें, या फ़लाँ कोई कुरान की सूरत याद कर लें, उस वक्त मैं आपको छूने की इजाज़त दूंगी, कि इस तरह किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता। तो असल में शरन तो ये महर भी नहीं है, इस तरीके का जो है ना महर की पाबंदी भी नहीं लगाई जा सकती। यानी महर तो रकम या सोने वग़ैरह या चांदी से या जो भी माल होता है उससे ही अदा किया जाएगा। फ़कत ये कि कुरान की सूरत से महर अदा करना और ये समझना कि इतनी सूरत याद करवा देंगे महर के बदले में तो ये महर हो जाएगा, ये काफ़ी नहीं होगा। दूसरा है कि औरत के इस चीज़ का मुतालबा करना शौहर से कि जब आप ऐसा कर लोगे तो उस वक्त ही मैं आपको हाथ लगाने की इजाज़त दूंगी, ये मुतालबा भी जायज़ नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ को शरीयत ने मर्द के ऊपर कोई लाजिम नहीं करार दिया उसको औरत लाजिम नहीं करार दे सकती। दुरूद ताज हो या दीगर कुरान की बड़ी सूरतें हों या सूरह मुल्क हो, उसको याद करना किसी मुसलमान पे यानी हर मुसलमान पे कोई फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है जो औरत इस चीज़ का मुतालबा करे। दूसरी बात यह कि औरत का मुतालबा निकाह के बाद ही दुरुस्त हो सकता है, कि जब निकाह हो जाएगा उस वक्त औरत मुतालबा करेगी, और निकाह होने के उसी रात में जब आदमी औरत के कमरे में होगा तो क्या ऐसी सूरत में आदमी एक ही दिन में यानी रात के कुछ हिस्से में ही उस चीज़ को कैसे याद कर लेगा। और अगर निकाह से पहले औरत ने मुतालबा कराए कि भाई ऐसा ऐसा मामला है और आपको याद करना होगा, तो औरत को निकाह से पहले मर्द से इस चीज़ के मुतालबे की इजाज़त ही नहीं है, कि जब वो निकाह ही में नहीं है तो औरत किस हक़ से उससे कह सकती है कि आपको सूरह यासीन या सूरह मुल्क या दुरूद ताज याद करना है। और जब वो निकाह में आ जाएगी तो निकाह में आने के बाद तो इतना आदमी को टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो कोई सूरत याद कर सके। तो शरीयत के अंदर ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, और इसके दूसरे नुकसानात भी बहुत होते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें बाज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि शायद औरत परहेज़गार है या उसकी सोच अच्छी है, लेकिन ये सब चीज़ें जुम्मा 4 दिन के लिए ही होती हैं, उसके बाद मामलात सारे बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। यानी दोनों के घरों के मामले बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि उसमें सब चीज़ मालूम चल जाती है कि मामला कितना जो है वो परहेज़गारी का था, मामला कितना तकवे का था। तो स्टार्टिंग में इस तरीके का मामला करना, फिर आगे चल के ख़ुद शरीयत की पाबंदी ना करना, तो इसमें शौहर को भी लगेगा कि शुरू में तो दुरूद ताज याद कराना, ऐसा कराना बहुत परहेज़गारी के आला मकाम पर बैठी हुई थी, और अब हाल ये है कि नमाज़ों को कज़ा कर देना, सीरियल देखना, गाने सुनना, टिकटॉक की वीडियो सुनना, तो इससे इमेज भी जो है ना वो ख़राब होती है। और ऐसा होता है कि शुरुआती जोश जुनून में तो बंदा इस तरीके के मुतालबे करता है तो दिखने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाज़ जगह मामला ऐसा होता है कि जो चीज़ें दिखने में अच्छी लग रही होती हैं वो इल्म की बिना पर यानी इल्म के बग़ैर वो दुरुस्त नहीं होती। मिसाल आप इसी की ले लें कि दुरूद ताज याद करने का मुतालबा करना बाज़ाहिर कितना अच्छा तकवे और परहेज़गारी वाला काम लग रहा है, लेकिन जिसको शरीयत ने उसको लाजिम नहीं किया मर्द को कि आप बीवी को छूने से पहले दुरूद ताज याद करेंगे, तो बीवी उस चीज़ को उसको लाजिम नहीं कर सकती, तो ये कोई तकवा नहीं होता बल्कि ये इल्म की कमी होती है। इसी की एक मिसाल मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने मिशकात शरीफ की शरह के अंदर इरशाद फरमाई कि बाज़ लोग नया कपड़ा लाने के बाद जो है उसको इस गुमान से कि शायद ये नापाक होगा उसको धोते हैं और ये इसको परहेज़गारी समझते हैं, यानी तकवा समझते हैं, हालांकि ये तकवा नहीं है, इसको वहम कहते हैं। तो तकवे में और वहम में दोनों के अंदर ये फ़र्क उन्होंने बयान फरमाया कि वहम है, बेकार का, ये कोई तकवे वाली चीज़ नहीं है। ठीक इसी तरीके के इसी चीज़ का मुतालबा करना दिखने तकवा है। हाँ, अलबत्ता इतना हो सकता है कि औरत बाद में यानी इस मामलात के बाद निकाह के बाद जब घर गृहस्थी बसना शुरू हो जाए उस वक्त शौहर को कोई चीज़ याद कराना चाहे, नेकी की तरफ लाना चाहे तो बेहतर है, लेकिन वो एक ही रात में उसको हाफिज़ कुरान बनाने की फ़िराक में हो तो ऐसा जो है वो नहीं करना चाहिए। ये मुतालबा महर के एतबार से भी ठीक नहीं है और बग़ैर महर के एतबार से भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि निकाह के बाद शौहर का हक़ होता है बीवी पर और वो फ़कत इसलिए उसको नहीं रोक सकती कि उसको दुरूद ताज याद होना चाहिए, बल्कि उसको कोई अलिफ बे भी याद नहीं है तो उस वक्त भी उसको मना नहीं किया जा सकता। पत्थर में असल लाले
पूरन वाले